हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफ़गानिस्तान के बदलते हालात के साथ साथ भारत में भी लगातार चिंता बढ़ रही है। भारत के लिए मौजूदा अफ़गान सरकार के साथ पहले से मौजूद दोस्ताना ताल्लुकात और आने वाले वक्त में मजबूत होते तालिबान से ताल्लुकात बनाना बहुत बड़ा इम्तहान है। एक तरफ कल भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ़ अतमर के साथ ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में मुलाकात की है। दूसरी तरफ हाल ही में खबरें थीं कि भारत ने तालिबान के लीडर्स से रब्ता किया है, लेकिन भारत के ज़रिए कंधार से अपने डिप्लोमेट्स और सिक्योरिटी स्टाफ को वापस बुलाने से लगता है कि अभी तक भारत और तालिबान के बीच भरोसा पैदा नहीं हुआ है। इस सब के बीच भारत में अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर फ़रीद मामूनज़ई ने हाल ही में कई मीडिया इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें वियॉन टेलीविज़न चैनल और इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल हैं। उन्होंने इशारा दिया है कि अगर ज़रूरी हुआ तो वे अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी के लिए भारत से फ़ौजी मदद मांग सकते हैं। भारत में अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर फ़रीद मामूनज़ई ने अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुई बातचीत में उनके मुल्क में मौजूदा बिगड़ती हालत और इनमें दूसरे मुल्कों के रोल पर बात की है। उन्होंने तालिबान पर अमन बहाली के लिए दबाव डालने में भारत के रोल को अहम बताया है। भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बारे में फ़रीद मामूनज़ई का कहना है कि भारत का इन्वेस्टमेंट दो तरह का था, एक हल्का बुनियादी ढांचा जैसे एजुकेशन और दूसरा ठोस बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें और इमारतें। अगर मुल्क में सिक्योरिटी की हालत ख़राब होती है तो दोनों तरह के बुनियादी ढांचे ख़तरे में पड़ सकते हैं। हमने भारत से अभी तक फ़ौजी मदद के लिए बाकायदा तरीके से कोई दरख्वास्त नहीं की है। ये मदद हमें नेटो और अमेरिका से पहले ही मिली है, जो काफ़ी है। हमारे पास उन इंस्टीट्यूशंस और प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करने की सलाहियत है। अगर हमें और मदद की ज़रूरत होगी तो हम यकीनी तौर पर भारत सरकार से मांगेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन यकीनी तौर से भारत की तरफ से दिया गया सख्त मैसेज तालिबान पर इलाकाई टेरर ग्रुप्स से ताल्लुकात तोड़ने के लिए दबाव बनाने में मदद करेगा। भारत की तरफ से ऐसा मैसेज कि भारत अफ़गानिस्तान को मदद करना जारी रखेगा और तालिबान को मेन स्ट्रीम के समाज का फिर से हिस्सा बनना चाहिए। भारत अफ़गानिस्तान की एजुकेशन, सियासत और डिप्लोमेटिक तरीके से मदद करना जारी रख सकता है। इस इंटरव्यू के दौरान अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की हालत के बारे में फ़रीद मामूनज़ई ने कहा कि हालात बहुत मुश्किल और डरावने हैं। 150 ज़िलों में जंग जारी है, कुछ ज़िले तालिबान के कब्ज़े में चले गए हैं। पिछले 10 हफ्तों में 3600 लोगों की जान जा चुकी है। मुल्क के अंदर ही 2 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि आम अफ़गान शहरियों में ये डर है कि अफ़गानिस्तान फिर से 90 की दहाई की तरफ लौट रहा है। अगर हमें उस सतह तक मदद नहीं दी जाती कि हम अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से महफूज कर सकें और तालिबान से लड़ सकें, तो हम यकीनी तौर पर उस सिमत में वापस चले जाएंगे। भारत के ज़रिए कंधार से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाए जाने के बारे में जब ये पूछा गया कि क्या अफ़गानिस्तान में उनके लिए कोई ख़तरा था, इस पर अफ़गान एम्बेसडर फ़रीद मामूनज़ई ने कहा, हमें कंधार या हेरात में किसी ख़तरे का पता नहीं चला है, लेकिन नॉर्मल सिक्योरिटी के हालात अस्थिर यानी इनस्टेबल हैं। ऐसे में जान माल के बारे में किसी भी मुमकिन वाक़े से हम बचना चाहते हैं। आपको बता दूं कि भारत ने अफ़गानिस्तान में तकरीबन $3 अरब लगाए हुए हैं और तकरीबन 3000 भारतीय वहां रहते हैं। तालिबान का दावा है कि 85% इलाका उसके कब्ज़े में है। इसी बीच आज ही तोलो न्यूज़ ने खबर दी है कि यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी UNHCR ने मुल्क में जारी गड़बड़ी की वजह से अफ़गानिस्तान में मंडरा रहे इंसानी क्राइसिस की वार्निंग दी है। जनवरी 2021 के बाद से तकरीबन 2,70,000 अफ़गान शहरी मुल्क के अंदर ही अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अब तक मुल्क में जारी ख़राब हालात की वजह से 35 लाख अफ़गान अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह ले चुके हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।